राधे राधे भक्तों। आज का ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर ऐसे सत्संग आपको ठहरने पर मजबूर करते हैं, तो इसे लाइक कीजिए और उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो सत्य की राह की खोज में हैं। भक्तों, संत कहते हैं, सत्य की राह पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां करता है। एक, शुरू ही न करना, और दूसरी, शुरू करके बीच में रुक जाना। जरा रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या हमने सच में शुरुआत की है? और अगर की है, तो क्या हम बीच में थक तो नहीं गए? सत्य की राह पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां करता है। एक, शुरू ही न करना, और दूसरी, शुरू करके बीच में रुक जाना। भक्तों, जरा ठहरिए। इन पंक्तियों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि अधिकतर आत्माएं इन्हीं दो गलतियों में फंसी हुई है। सत्य की राह कोई कल्पना नहीं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज एक्सपीरियंस। सत्य कोई विचार नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सत्य अनुभव है, और अनुभव तब तक नहीं होता जब तक हम चलना शुरू न करें। बहुत से लोग जीवन भर सत्संग सुनते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन भीतर से चलना शुरू नहीं करते। वे पहली गलती में ही अटके रहते हैं, शुरू ही नहीं करना। और कुछ लोग शुरू तो कर देते हैं, नामदान ले लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लेकिन जब भीतर अंधेरा आता है, जब कुछ दिखाई नहीं देता, जब मन भागता है, जब शुष्कता आती है, तो वे रुक जाते हैं। ये दूसरी गलती है, बीच में रुक जाना। पहाड़ों की साधना और भीतर का उजाला। एक संत ने अपने अनुभव में बताया, जब वे पहाड़ों में साधना कर रहे थे, तो वे शाम को सोते नहीं थे। वे बैठे रहते थे भी सजग, कभी ऊँघते हुए, और अचानक मरा दिन के उजाले से भर जाता था। उन्होंने आंखें खोली, बाहर रात थी, अंधकार था, लेकिन भीतर प्रकाश। भक्तों, जरा सोचिए, बाहर रात हो और भीतर दिन निकल आए। ये कोई कल्पना नहीं, ये भीतर की चेतना का जागरण है। हजूर महाराज जी कहा करते थे, जब आत्मा जागती है तो समय और अंधकार दोनों पीछे छूट जाते हैं। धीरे धीरे वो उजाला बार बार आने लगा। फिर वो उजाला एक दर्शन बन गया और फिर स्थायी हो गया। अब कोई अंधेरी रात नहीं। उनके गुरु ने उनसे कहा था, जब तुम अपने स्वभाव को शुद्ध करने की साधना पूरी कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई अंधेरी रात नहीं रहेगी। ये वाक्य केवल प्रतीक नहीं है, ये भीतर की स्थिति का वर्णन है। संत मत भी यही कहता है, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान आत्मा को इतना बल देना है कि अज्ञान का अंधकार टिक न सके। जब आत्मा मजबूत हो जाती है, तो दुख आते हैं लेकिन डर नहीं रहता। रात आती है लेकिन भीतर उजाला बुझता नहीं। दर्शन पहले, मिलन बाद में। एक दिन उन्हें ध्यान में एक दर्शन हुआ। एक पर्वत, पानी और पर्वत की तलहटी में एक युवा साधु। अगले दिन वही व्यक्ति बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। भक्तों, ये कैसे संभव है? संत मत कहता है, भीतर और बाहर अलग नहीं है। जो भीतर घटता है, वही बाहर प्रकट होता है। हजूर महाराज जी फरमाते थे, इनर प्रेपरेशन ऑलवेज कम्स बिफोर आउटर इवेंट्स। जब आत्मा तैयार होती है, तो परिस्थितियां अपने आप बनती हैं। साधना के प्रारंभिक प्रभाव। संत कहते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं थे, ये तो साधना के शुरुआती प्रभाव थे। भक्तों, यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। जो लोग शुरुआत में ही कुछ अनुभव होने पर रुक जाते हैं, वे अक्सर इन अनुभवों को लक्ष्य मान लेते हैं, जबकि ये तो केवल संकेत है कि रास्ता सही है।
हजूर महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा, डोंट क्लिंग टू एक्सपीरियंसेस, मूव बियॉन्ड देम। विज्ञान और दर्शन की सीमा, इन अनुभवों को न विज्ञान समझा सकता है न दर्शन, क्योंकि विज्ञान बाहर की चीजों को मापता है और दर्शन विचारों को। लेकिन साधना अनुभव की बात है। जिसने नहीं चखा वो नहीं जान सकता, और जिसने चख लिया वो समझाने में असमर्थ हो जाता है। आज का युग और खोती हुई विधि। आज बहुत से लोग कहते हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम ध्यान करते हैं, हम रास्ता जानते हैं। लेकिन संत कहते हैं, अगर तुम आज के समय में पारंपरिक साधना को खोजोगे तो निराश हो जाओगे, क्योंकि विधि बदल गई है और विधि के साथ अनुभव भी बदल गया है। पहले साधना पहले होती थी, समझ बाद में आती थी। आज पढ़ाई पहले होती है और साधना केवल विचार बनकर रह जाती है। पारंपरिक मार्ग कहता है, पहले करो, फिर समझो, फिर ग्रंथ पढ़ो, फिर गुरु से मार्गदर्शन लो, फिर और गहराई में जाओ। हजूर महाराज जी ने कहा था, बुक्स आर मैप्स, मेडिटेशन इज द जर्नी। युवा और बुद्धि का जाल। आज के युवा बहुत तेज है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत उत्साही है, लेकिन बुद्धि का एक खतरा है, वो अनुभव से पहले निष्कर्ष निकाल लेती है। संत मत में बुद्धि को सेवक बनाया जाता है, मालिक नहीं। फिर वही दो गलतियां, और यही हम फिर लौटते हैं उन्हीं पंक्तियों पर। सत्य की राह पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां करता है, एक शुरू ही न करना, और दूसरी शुरू करके बीच में रुक जाना। भक्तों, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपने कितना पढ़ा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितने सत्संग सुने, पूछा केवल ये जाएगा, क्या तुम चले और क्या अंत तक चले। अंतिम विनती। हजूर महाराज जी कहा करते थे, जस्ट सेट, एवरीथिंग एल्स विल हैपन। बस बैठिए, नतीजों की चिंता छोड़ दीजिए, अनुभव की अपेक्षा छोड़ दीजिए, और रुकिए मत, क्योंकि जो चल पड़ा वही पहुंचता है, और जो रुक गया वही भटक जाता है।